नंबर यस बोर्ड में बनाएंगे। देखिए कैसे बनेगा सम्स। आपको बोले उधर बैठने, चल जाइए। चलिए, तो आज जीएसटी का प्रैक्टिकल वाला क्लास करें। प्रैक्टिकल मतलब क्या? थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल। प्योर सम्स नहीं है, मिक्सचर ऑफ सम्स है। तो क्वेश्चन सीयू बीकॉम ऑनर्स 2020। चले, अच्छा ऐसा देखो, ये क्वेश्चन में क्या है बोला, डीलर सोल्ड इन डिटर्जेंट अलॉन्ग विद द बकेट, बाल्टी के साथ डिटर्जेंट बेचा। और क्वेश्चन में बोला है कि रेट वैल्यू है 1,20,000 रुपया। और बोला सीजीएसटी एसजीएसटी डिटर्जेंट पे है 9%, डिटर्जेंट का रेट कितना है 9 और बाल्टी का रेट कितना है 14। कंप्यूट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो सर सम्स तो बना ही लेंगे। कभी भी ऐसा सम्स बनाइएगा एग्जाम में तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना होगा कि वो मिक्स सप्लाई है या कंपोजिट सप्लाई है। हाउ टू आइडेंटिफाई मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई? सो इफ इट इज नेचुरली बंडल्ड दैट इज कंपोजिट सप्लाई, इफ इट इज आर्टिफिशियली बंडल्ड दैट इज मिक्स सप्लाई। और कंपोजिट सप्लाई के केस में जो प्रिंसिपल सप्लाई होगा वो वाला रेट अप्लाई होगा। ध्यान से सुनिए, कंपोजिट सप्लाई के केस में जो प्रिंसिपल वाला रेट होगा वो वाला रेट अप्लाई होगा, और मिक्स सप्लाई के केस में जो हाईएस्ट रेट होगा वो वाला अप्लाई होगा। गॉट इट गाइस? अब इसको बनाते देखिए। ये सम्स में बोला डिटर्जेंट और बकेट, तो डिटर्जेंट और बकेट का रिश्ता क्या कहलाता है? डिटर्जेंट को अलग बेच सकते हैं, बकेट को अलग बेच सकते हैं, हाँ कि नहीं बोलिए। तो ये लोग कंपोजिट हुआ ना, मिक्स हुआ, मिक्स सप्लाई हुआ। मिक्स सप्लाई हुआ मतलब उस दिन पढ़ाई थे कौन सा रेट अप्लाई होगा? हाईएस्ट। तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है, देखिए 1,20,000 रुपया, 1,20,000 रुपया सप्लाई है। तो पहले ना कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन ऑफ, क्वेश्चन में बोला सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों निकालो। कैलकुलेशन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। पेज नंबर कोचिंग का बताइए बुक से। किसी किसी का 14 में है, किसी किसी का 18 में है, दोनों लिख दे लो। अच्छा, टैक्सेबल सप्लाई कितना है बाबू? बोलिए चंदन जी। 1,20,000। उस पर सीजीएसटी मारना है। कौन सा रेट मारे? बोलिए 9 मारे कि 14 मारे? 14%। अमाउंट बोलिए 16,800। और एसजीएसटी 14%, 16,000। आप लोग कोई नाश्ता वास्ता भी करते होंगे ना रेस्टोरेंट में, तो वहां पे देखिएगा बिल में भी ऐसे देखिएगा सीजीएसटी एसजीएसटी दो बार टैक्स आता है। तो टैक्सेबल अमाउंट बताइए कितना हो गया दोनों जोड़ के? कितना हो गया? 33,600। 80 कैसे होगा? ऊपर का क्यों जोड़ेंगे? जाओ बाबा, उसका ऊपर तो कैलकुलेट किया ना टैक्स सप्लाई, इसका ऊपर तो कैलकुलेट किया ना टैक्स। टैक्स टोटल जीएसटी, टोटल जीएसटी कितना होगा? 33,600। आंसर हो गया, सम्स बन गया, खत्म। लेकिन सुनिए, अगर इतना लिखेंगे ना टीचर उतना अच्छा 5 में 5 नहीं देगा। अब यहाँ पर पूरा कहानी लिखेंगे, स्टार्ट करेगा इस, तो जब बोलेंगे तब उतारिएगा इसको, ठीक है? अभी मत उतारिए, कोई बच्चा पहले से उतार के रख ली तो बात है। तब क्या होगा? पूरा सम सही होगा, मार्क्स मिलेगा 40। हाँ सही हो गया भी। प्रेजेंटेशन ब्रो लिखिए, हम बोले आंसर लिखिए। हेयर HERE आंसर, ये वाला बाद में उतारेंगे, ये वाला बाद में उतारेंगे। आप लोग हड़बड़ा यार है। लिखिए हेयर डिटर्जेंट एंड बकेट, नॉलेज दिखाइए पेपर में। हेयर डिटर्जेंट एंड बकेट कैन बी सोल्ड separately or individually the detergent and bucket can be sold separately or individually, but the dealer has not sold separately. So it is So it is mixed supply
मिक्स सप्लाई hence the applicable tax rate will be highest of 2 TW2। देखिए आप लोग में आप कोई बच्चा पेपर जनरल का भेजा इन तो हम पेपर सॉल्व कैसे करेंगे? जो ऑनर्स वाला भेजा ऑनर्स वाला सॉल्व करके भेज दिए। अब अगर पेपर अलग है तो भेजिएगा तब ना सॉल्व करके भेजेंगे। आप लोग थोड़ा सीरियस होइए बाबू, मानना पड़ेगा। क्वेश्चन भेजा नहीं बोला सॉल्यूशन भेज, सॉल्यूशन कहाँ से भेजेंगे क्वेश्चन के बिना? कितने नंबर में से बोलिए? हाईएस्ट ऑफ क्या बाबू? 2। इसका मत देखो डायरेक्ट ये वाला कोई बच्चा करके आ गया, बोले इजी तो है, बना के आ गया, सही बनाया गलत नहीं बनाया। और हम लोग क्या किए, पहले ये लिखे, इसके बाद ये वाला उतारी, जैसे हमने लिखा है वैसे उतार दीजिए। दोनों में डिफरेंस नहीं हुआ लिखने का तरीका में। इससे क्या होगा, आप रिवीजन भी कर पाओगे, रीजन में भी समझ आएगा कि क्यों ऐसा किए थे। चलो ये ला भेजे, देखिए सदन ये ला पेपर करिए ना, जनरल अलग कर दिए थे। देखिए जनरल अलग करके भेजिए ना जल्दी से, सब मांग रहा। अभी पेपर भेजा, हाँ ये बात देख लीजिए ना अलग है किस्से में, देख लीजिए। रेडी, समझ गया कैसे करना है? तो ये ऐसा सम्स कभी कभार आता है, ये सम्स तो क्या थोड़ी था, थ्योरी ही था, खाली आपको आइडेंटिफाई करना है। अब उसके नीचे आइए, और एक क्वेश्चन है बुक में, कोचिंग का बुक में और एक सम्स है। देखिए कोचिंग का बुक में और एक सम्स है, देखिए अलग है कि सेम है? अलग है। दीजिए ना, मोबाइल दीजिए, मैं मोबाइल में खुली नहीं। हाँ आप लोग कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। चलिए आइए, मिटा दे। अगला क्वेश्चन है, ये कोचिंग का बुक में लास्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन तक करेंगे हम लोग। आपको एक आइडिया, आपको मुझे बोले थे ये चैप्टर थ्योरी ही है, एक आइडिया कि सम्स अगर आएगा तो ऐसा आएगा, क्योंकि ऐसा सम्स आया है। देखिए सम्स में भी थ्योरी चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है इधर देखिए, बोला है डिटरमाइन वेदर फॉलोइंग सप्लाई अमाउंट टू कंपोजिट सप्लाई।
बोला बताइए इसमें से कौन सा कंपोजिट सप्लाई है, कौन सा मिक्स सप्लाई। कंपोजिट नहीं है तो मिक्स है, आप लोग बताना, ठीक है। दो एग्जांपल है, देखते हैं कौन बता पा रहा। होटल प्रोवाइड 3 नाइट, 3 रात, कोचिंग का बुक में भी था एग्जांपल, कोचिंग का बुक में था ना एग्जांपल। देखिए बच्चा ऐसे बोल दिया आंसर, 3 रात 4 दिन, 3 रात का पैकेज देंगे, नाश्ता देंगे, बताओ क्या बोलते हो, कंपोजिट की मिक्स, कंपोजिट सप्लाई। क्या कि होटल अलग है, नाश्ता अलग नहीं ना बेचेंगे कि अच्छा किसी होटल में खाली नाश्ता करने आप नहीं जाइएगा, बस भी खाने के लिए भी जाइएगा, रहने के लिए भी जाइएगा। उसके बाद ये वाला कंपोजिट सप्लाई था। आंसर तो लिखेंगे ही, कैसे लिखना है। और लास्ट है टूथपेस्ट कंपनी ऑफर्ड स्कीम। टूथपेस्ट कंपनी बोला फ्री टूथब्रश 15 रुपया का, ट्यूब 100 रुपया का, कंपोजिट की मिक्स। ब्रश के साथ टूथपेस्ट देना जरूरी है क्या? ब्रश के साथ टूथपेस्ट देना जरूरी है क्या? कंपोजिट की मिक्स। आप समझे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर अलग नहीं बेचा जा सकता है या बेचना बहुत डिफिकल्ट है तो वो हो गया कंपोजिट। अगर अलग करके बेच सकते हो तो ये क्या हो गया? मिक्स। समझ रहे हो ना? अब इसको लिखेंगे कैसे, लिख लीजिए, लिखिए सॉल्यूशन। थ्योरी है ये, देखने में लग रहा है सम्स, ये भी थ्योरी है। भेज दी भाई जी, दूसरा पेपर करिए। धाड़ा हो बाबा, तुम होते धारा हो रही, कुछ चुकी करो। आप लोग पहले से भेजे नहीं, अभी भेज रहे। अब आइए आंसर लिखिए। पॉइंट नंबर 1, इट इज कंपोजिट सप्लाई, इट इज कंपोजिट सप्लाई, इट इज कंपोजिट सप्लाई। एक ही तो भेजे अंदर है, 5 तो आंसर है ना। अच्छा एक साथ भेजिए। इट इज कंपोजिट सप्लाई, दूसरा वाला खोल के रख दीजिए। बिकॉज इट इज कंपोजिट सप्लाई बिकॉज कर दिए थे 4, 1 जुलाई 2017। हाउ मेनी क्या लिखिए? इट इज कंपोजिट सप्लाई बिकॉज here services cannot be, वैसे करके भेज दीजिए, कर दिया जो बाकी था। सर्विसेज cannot be separated, services cannot be separated, भेजिए, and services cannot be separated and breakfast and accommodation, breakfast and accommodation are naturally bundled in the ordinary course of business, in the ordinary course of business, bundled in the ordinary course of business. अकाउंट्स भी कर दीजिए जल्दी। कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया बाबू। एंड और एक तो लिखिए एंड, उसी में एंड रूम एकोमोडेशन is principal supply,
रूम एकोमोडेशन इज प्रिंसिपल सप्लाई। देखिए आइडेंटिफाई हम लोग पहला लाइन में ही कर लिए कि होटल का रहना और खाना प्रिंसिपल कंपोजिट सप्लाई है, लेकिन कारण अच्छे से लिख लेना, आंसर एग्जाम में जब भी लिखना ना ऐसे लिखना, वही आपको सिखा रहे हैं आज। और लास्ट पॉइंट आज के लिए, और ये टॉपिक के लिए टॉपिक खत्म हो जाएगा, अगला दिन फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, छोटा सा क्लास था ये। और वो वाला क्या, वो वाला कौन सा था, मिक्स सप्लाई था, लिखिए पॉइंट नंबर बी में लिखिए, सप्लाई ऑफ टूथपेस्ट ट्यूब, supply of toothpaste tube can be, accounts कर दिए, supply of toothpaste tube could be made separately without टूथब्रश, यही था ना, विदाउट टूथब्रश अकाउंट्स दीजिए, टूथब्रश, so it is mixed supply, चलिए it is mixed supply। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर। अगला दिन नया चैप्टर करेंगे।